अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों में पीर को पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली सीट के ज़मनी इंतखाबात के लिए भी पोलिंग ख़त्म हो गई। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक पुरअमन तौर पर जारी रही। इंतखाबी हुक्काम ने कई पोलिंग मराकज़ में शाम 6 बजे से पहले कतार में खड़े वोटरों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका दिया। 17 लोकसभा हलकों में शाम 5 बजे तक 61.16% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग फीसद करीब 65% यानी 65% तक पहुंचने का इम्कान है। इंतखाबात पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तेलंगाना के CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। सुबह मॉक ड्रिल के दौरान कुछ मसाइल देखे गए थे कुछ बूथों में, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर हल किया गया। मजमूई तौर पर तेलंगाना में पोलिंग पुरअमन रही। इस दौरान 38 मुकदमात 38 FIR जारी किए गए। तेलंगाना के मौ नवाजों से मुतासिर इलाकों में 13 असेंबली हलकों में पोलिंग शाम 4 बजे ही खत्म हो गई। महबूबाबाद, पेद्दापल्ली, आदिलाबाद, खम्मम और वरंगल लोकसभा हलकों के हुदूद में हिस्सास 13 असेंबली हलकों में सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई और शाम 4 बजे तक जारी रही। अगर हम मजमूई तौर पर देखें किस लोकसभा हलके में कितनी पोलिंग हुई, तो आदिलाबाद में 69.81%, भोनगी 72.34%, चेवल्ला 53.15%, हैदराबाद जिसमें सबसे कम पोलिंग हुई 39.17 यानी 40% पोलिंग भी नहीं हुई, करीमनगर 67.67, खम्मम 70.76, महबूबाबाद 68.60, महबूबनगर 68%, मलकाजगिरी 46%, मेदक 71%, नागर कर्नूल 66%, नलगुंडा 70%, निजामबाद 67%, पेद्दापल्ली 63%। एक और शहरी हल्का सिकंदराबाद, यहाँ भी बहुत कम पोलिंग हुई 42.48% यानी करीब 43% पोलिंग हुई। वरंगल 64.08 और जहीराबाद में 71.91% पोलिंग हुई और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के असेंबली के ज़मनी इंतखाब में 47.88% पोलिंग दर्ज की गई। जल्दी भैया होता है। एयरपोर्ट गोल्डन जुबली स्कूल कौन है आपके पास? कौन रहे तो पोलिंग बुथ में आधा घंटे के बाद काम करना नहीं है 74 है।
लोकसभा इंतखाबात में हैदराबादियों ने सुस्ती और काहली का नया रिकॉर्ड बनाया है। शाम 5 बजे तक सिर्फ 39.17% यानी 40% से भी कम वोटिंग दर्ज हुई, यानी 60% लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और वोट नहीं डाला। रियासत तेलंगाना में हल्के लोकसभा हैदराबाद में अब तक सबसे कम वोट डाले गए। वोटिंग फीसद में कमी को देखते हुए समाजी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा नौजवानों ने बाज़ इलाकों में घर घर जाकर लोगों को वोट देने की दावत दी, लेकिन ये भी बेअसर साबित हुई। शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ हलकों में अगर हम पोलिंग का फीसद देखें तो सबसे ज़्यादा पोलिंग गोशा महल के इलाके में हुई। गोशा महल हल्के में भी 44.05%, याकुतपुरा में 41.30%, कारवान 40.57%, चंद्रायन गुट्टा 38.24%, चार मीनार 38%, मलकपेट 37.84% और बहादुरपुरा 34.19%। क्या देख रहा इसलिए ले रहा हूँ मैं। भाई यासिन भाई पहले हमारी मार रहा है, तकलीफ हो रही है। क्या देख रहा इसलिए ले रहा हूँ मैं। बीजेपी के हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की दफात 171, 186, 505 A1C और अवामी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट की सेक्शन 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक पोलिंग बूथ में दाखिल होकर बुरखापोश खवातीन के चेहरों और शनाख्ती कार्ड की जांच पर वो तनाज़े में गिर गई। वाज़ेह है कि हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार की जानिब से बाज़ पोलिंग बूथ पर मुस्लिम खवातीन वोटर्स के चेहरों और शनाख्ती कार्ड की जांच करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। उनकी सरकत पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि माधवी लता आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग में रुकावट डाल रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बना रही हैं। उन्हें हक किसने दिया? माधवी लता ने पोलिंग बूथ में दाखिल होकर बुरखापोश खातून से शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड दिखाने का मुतालबा किया था और बुरखे का नकाब उठाते हुए खवातीन को चेहरा दिखाने पर मजबूर किया था। ये तो 38 है, आप 38 के कहाँ है? उठाइए आप। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ ये चलो। पहले तो मैं इससे कितने साल पहले बना था ये? मैं तो 38 इंटी, मैं तो 44 इंटी वयसु। మేడం అర్ధగంట అయిందండి. ఇలా ఉన్నాక డిలీట్ అయిందని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ అయిపోయింది అమ్మ పంపించేసాను. నేను పెళ్లి చేశాను ఇది తీసుకొని ఇంటి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వద్దు. దీని ఫోటో తీసుకోండి, ఇది కలుపుకోవాలి. ముందు నేనే నమ్మకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంగతి. నువ్వు బాగా मैडम क्या हो रहा बोल रहे हैं आपके साथ? वहाँ पे नहीं देख रहे भैया, क्या नहीं देख रहे? मास्क निकाल के नहीं देख रहे। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे तो बोल रहे नहीं 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 देख लिए और वोटर आईडी भी नहीं है उनके पास। कोई जेरोक्स कॉपीज उठा के लेके आ रहे भैया। इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, अंदर 4 लेडीज है भैया वहाँ पर और फेस मास्क नहीं देख रहे वो लोग। अब पता है क्या है, नहीं कर रहे भैया। मैडम अभी आपके ऊपर एक केस बुक हुआ। मैडम आपके ऊपर अभी एक केस बुक हुआ मलकपेट पुलिस स्टेशन में। आपके ऊपर अभी केस बुक हुआ। यही तो है ना, जब उनको रिक्वेस्ट करते
वो लोग नहीं देखते। जब हम कैंडिडेट के हिसाब से हमको हक है देखने के लिए, जब हम रिक्वेस्ट करते देखने के लिए FIR बुक करते, अब ये कैसा बोलो उल्टा चोर। अब ये कैसा कलेक्टर हैदराबाद की तरफ से आपको एक कंप्लेंट दी गई है, आपके ऊपर केस FIR अभी जो हुआ है, तो बताओ ना भैया, ऐसे रिक्वेस्ट अम्मा अब्बा रिक्वेस्ट करना पड़ता है लोगों को, नहीं कर रहे। नहीं वोटर ID शो कर रहे ना मैडम पूरे, नहीं कर रहे भैया। जेरॉक्स कॉपी, ये वोटर ID किसका है भैया? अब इमिग्रेशन को जाते क्या करते भैया, बोले इमिग्रेशन में देखते नहीं देखते। आम इंतखाबात की पोलिंग के मौके पर बीजेपी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज किया गया। वो वोट डालने के लिए मंगलहाट में वाक़े SSK जूनियर कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने पोलिंग ऑफिसर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए, जिस पर इलेक्शन स्क्वाड की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मालूम हुआ है कि पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले महबूबनगर के कोडंगल में अपने अरकान ख़ानदान के साथ पहुंचकर हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम ज़िले के मधिरा टाउन के एक प्राइमरी स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने अरकान ख़ानदान के साथ वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने ज़िले सिद्दीपेट के चिंतामादिगा गांव में अपनी अहलिया के साथ वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। ये गांव हल्के लोकसभा मेदक के तहत आता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वो YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने अपनी अहलिया YS भारती के साथ कड़पा ज़िले के पुलीवेंदुला में अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अवाम ने गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान हुक्मरानी देखी है। अगर अवाम ये समझते हैं कि इस हुक्मरानी से फ़ायदा हुआ तो इस हुक्मरानी के लिए वोट दें ताकि मुस्तक़बिल ताबनाक हो सके। वहीं आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू, उनके फर्जंद लोकेश और बहू ब्राह्मणी ने आंध्र प्रदेश में वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम में वोट डाला, उनके फर्जंद लोकेश ने मंगलगिरी में वोट डाला। ये दोनों असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह व हल्के लोकसभा कड़पा की उम्मीदवार YS शर्मिला ने अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। उनका मुकाबला तेलुगु देशम पार्टी के B सुब्बीरामिरेड्डी और YSR कांग्रेस के अविनाश रेड्डी से है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए यकीन जाहिर किया कि कड़पा में अवाम के मफाद में इंसाफ बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने अपनी कामयाबी का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने 2% से आगाज़ किया था, हम काफ़ी आगे हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस दोहरे अदद में नशिस्तें हासिल करेगी। Okay, sir. Thank you. If we've seen the governance, if we've seen the governance, and if you think that you have benefited from this governance, then हल्का लोकसभा के मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ सुबह 8 बजे से पहले ही पुराने शहर के शास्त्रीपुरम इलाके के एक पोलिंग बूथ पर वोट दिया। बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। वहीं हैदराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल जुबली हिल्स IS कॉलोनी के एक बूथ पर किया। उसके बाद उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का दौरा करते हुए पोलिंग का जायज़ा लिया। जी तो अपोजिशन काफ़ी तैयार कर रही है इसको रोकने के लिए। काफ़ी वक्त बायोमेट्रिक का भी डिमांड किया गया है, मगर अभी तक का ऐसा कोई इक़दाम इलेक्शन कमीशन से लिया नहीं गया और अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसी कोई डिसीजन नहीं हुआ।
जिससे ये मुकसी सर कई जने ये बोले कि जो ये इलेक्शन के बाद 1 महीने तक जो गैप आया है उन लोग डाले नहीं, फिर मगर वो लोग बोले वोट। एक ऐसा हुआ लास्ट टाइम में। देखिए बड़ा कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, मुमकिन है कि उसमें भी धांधलियाँ हो सकती हैं, मगर मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और लास्ट टाइम एक अपने एरिया में एक भी वोट नहीं पड़ा मशीन में, उन्हें खुद के अपने को नहीं डाला, ऐसा अभी तो ये हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए इसके ऊपर अगर ऐसे कुछ किस्से हैं जो सामने आते हैं, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, इसके ऊपर पूरी एक जांच होना चाहिए कि आखिर ये क्या है, ईवीएम का क्या हकीकत में ईवीएम की क्या स्टोरी है। जिस तरह से लोग बोलते हैं कि हमने वोट नहीं किया मगर बीजेपी को वोट पड़ गया, तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ जो है सो जो हमारे सिस्टम जो बैठा हुआ है CID, इन सबको इंक्वायरी करना चाहिए। इंक्वायरी करके इसका जवाब क्या है देना चाहिए हमारे। मेरी तमाम पूरे वोटर से, इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में करिए। So how do you think the election's been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? Would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this is going to be a tough fight for you? You said everything has changed. देखिए इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो आपका, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। You have to take every election seriously, whether it's a municipal election, पंचायत election, जिला परिषद, assembly, parliament. Election is election. You know, you don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. मरकजी वजीर सियाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा डिवीजन के दीक्षा मॉडल स्कूल में अपने अरकान खानदान के साथ पहुंचकर हक रायदही से इस्तेफादा किया। बीजेपी लीडर व मलकाजगिरी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर हक रायदही से इस्तेफादा किया। साबिक वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी ने अपनी बीवी सुरेखा और दुख्तर के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स के एक पोलिंग बूथ में हक रायदही से इस्तेफादा किया। वहीं बीजेपी के रुकन राज्यसभा और ओबीसी मोर्चा के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने चिक्कड़पल्ली के शांति निकेतन ग्राउंड में बनाए गए मरकज़ रायदही पहुंचकर अरकान खानदान के साथ हक रायदही से इस्तेफादा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की कि वो मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। शहरियों के साथ साथ मौजूद शख्सियात और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने भी हक रायदही से इस्तेफादा किया। मेगा स्टार चिरंजीवी, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन, श्रीकांत और दीगर फिल्मी स्टार्स ने अपने अरकान खानदान के साथ पोलिंग मराकज़ पहुंचकर हक रायदही से इस्तेफादा किया। इन अदाकारों ने शहरियों के साथ कतार में खड़े होकर हक रायदही से इस्तेफादा किया। जुबली हिल्स में तेलुगु फिल्मों के हीरो जूनियर NTR
और अल्लू अर्जुन ने वोट के हक का इस्तेमाल किया। कतार में ठहरकर उन्होंने हक़ रायदही से इस्तिफादा किया। ब्रो साइड ना Firstly, I would like to tell I am not politically aligned with any party and నాకు official గా ఏ పార్టీతో సంబంధం లేదు. I am neutral to all parties. నా అనే వ్యక్తులు ఏ పార్టీలో ఉన్నా పార్టీకి సంబంధం లేకుండా నేను వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి నా కావచ్చు లేదంటే రేపు మా బన్నివాస్ కావచ్చు ఎవరైనా. అండ్ మీరు పర్టికులర్ అడిగిన దానికి నంద్యాల దాని గురించి చెప్పాలంటే రవిసింగారెడ్డి గారు నాకు ఎన్నో ఏళ్ళుగా గత 15 ఏళ్ళుగా మంచి ఫ్రెండ్. అండ్ ఎప్పటి నుంచో నేను ఒక మాట అన్నాను, బ్రదర్ మీరు ఎప్పుడైనా पॉलिटिक्स वस्ते खचिతంగా నేను మీ तेलंगाना डीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोंडापुर के चिरेक पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर अपने ख़ानदान के अफराद के साथ अपना वोट डाला। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सजनार ने कहा कि हिंदुस्तान के आईन ने ज़ात पात मजहब और बिरादरी से क़त्ए नज़र तमाम को यकसान तौर पर वोट का हक़ इस्तेमाल करने का मौका फराहम किया। उन्होंने आज़ादाना माहौल में मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए वोट का इस्तेमाल करते हुए काबिल लीडरों को मुंतखब करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आरटीसी ने वोटिंग के लिए अपने आबाई इलाके जाने वालों के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ अफराद ने बसों में सफ़र किया। उन्होंने कहा कि वापसी के सफ़र के दौरान भी तकलीफ से बचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हल्का लोकसभा निज़ामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने हिजाब में बाज़ ख़वातीन के वोट के इस्तेमाल पर एतराज़ किया। उन्होंने निज़ामाबाद शहर के एक पोलिंग बूथ पहुंचकर वहां वोट देने वाली बुरखापोश ख़वातीन को देखकर बरहम हो गए और मुतालिका पुलिस स्टेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या वो ख़वाइद से वाकिफ़ हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उन ख़वातीन ने हिजाब निकाल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जवाब दिया कि उन ख़वातीन ने हिजाब निकाल कर वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बरहम हो गए और उनसे पूछा कि इसकी इजाज़त कैसे दी गई। इस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट इस मामले से निपट रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि जब हिजाब पहनकर ये ख़वातीन वोट का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी शिनाख्त कैसे हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी क़वायद के मुताबिक चेहरे की शिनाख्त दिखाने के बाद ही वोट के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है। इन क़वायद पर किस तरह अमल नहीं किया गया। ఓట్ వేయడానికి ఎవరు వచ్చిండ్రు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? మీరు ఉల్టా నాకు చెప్తున్నారు ఏంటండి? మీ పేరేందండి? మరి ఏమి డ్యూటీ చేస్తున్నారా టైం పాస్ చేస్తున్నారా? మరి అట్లా కాదండి, మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు ఓటు వేస్తారా? ఇప్పుడు మన ఓటరా కాదా ఎట్లా తెలవాలి మీకు? మరి ఎట్లా తెలవాలండి మీకు? बीजेपी के रुकन असेंबली की जानिब से पोलिंग बूथ पर जाफरानी खंडवा पहनकर आने पर किए गए एतराज़ के बाद रुकन असेंबली और उनके हामियों की खवातीन से बहस और तकरार हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। रुकन असेंबली पायल शंकर जाफरानी खंडवा पहनकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिस पर वहां मौजूद बाज़ खवातीन ने एतराज़ किया, जिस पर रुकन असेंबली बरहम हो गए। रुकन असेंबली और उनके हामियों ने वहां मौजूद राय दहिंदों से बहस और तकरार की। पुलिस को इस मसले पर मुदाखलत करनी पड़ी। పోలింగ్ బూత్ దగ్గర ఎలా చేస్తారో మమ్మల్ని ఏమైతే మెరుగుపరుస్తాం మళ్ళీ మనద్దు ఏమన్నా దేనికి వాళ్ళ కోసమా ఎమ్మెల్యే అయితే లోపల ఉంటాడా ఫోన్ ఏది విత్ కండువా ఫోన్ ఏం చేస్తున్నారు ఫోన్ కూడా ఎలా ఉంటారు కార్యకర్తలు ఫోన్ కూడా ఎలా ఉంటారు మరి ఎట్లా ఉంటారన్నా రన్నింగ్ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ కండువా వేసుకుంటాడన్నా లోపల వెళ్ళిపోవాలా చేస్తున్నారు మీరు అసలు కరెక్ట్ కాదు అవునన్నా కండువా
ఏమన్నా అవి అవన్నీ ఏం చూపించారు అందువా నాట్ అలౌడ్ మీరు ఆరెంజ్ కలర్ ముద్దుందా కొంచెమన్నా रियासत में लोकसभा पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खल्फ पर हमले के बायस 4 अफराद की मौत हो गई, जिनमें एक खातून भी शामिल है। उनमें इलेक्शन ऑफिसर भी शामिल है, जिनकी हैदराबाद के चंपापेट माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल की प्रिंसिपल नसीमा की हैसियत से शिनाख्त हुई है। उन्हें शहर के रेडिल्स में वाक़ एक पोलिंग बूथ का इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। इतवार की रात ईवीएम मशीनों और इलेक्शन से मुतालिक दीगर सामान के साथ वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और बेचैनी महसूस करने लगे। कुछ देर फैन के नीचे बैठे रहे। इस दौरान उनके कल्ब पर हमला हुआ, जिन्हें साथी अमले ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी मौत हो गई। यहाँ मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कुत्तगुड़म जिले के अश्वारावपेट मंडल के वेदंतापुरम गांव से ताल्लुक रखने वाले 54 साल के वेंकटेश्वर राव की पोलिंग बूथ पर कल्ब पर हमले के बायस मौत हो गई, जो वोट देने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी तरह उसी जिले के इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले 42 साल श्री कृष्णा की भी कल्ब पर हमले के बायस पोलिंग बूथ पर ही मौत हो गई। बताया गया कि श्री कृष्णा अश्वारावपेट के नेहरू नगर के 165 पोलिंग बूथ पर इंतखाबी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, जबकि सिद्दीपेट जिले में एक मोहम्मद खातून ने वोट देने के चंद मिनटों बाद पोलिंग बूथ के बाहर फौत हो गई। खातून की शिनाख्त 75 साल सरोजना की हैसियत से की गई है। यादाद्री भुवनगिर जिले के कानू मुकला गांव में किसानों ने अपनी खराब फसल के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि उनकी खराब धान की खरीदारी को यकीनी बनाने की सूरत में ही वो वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। किसानों के अचानक धान के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच जाने पर कशीदगी फैल गई। किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली शिव कुमार ने उन्हें कतार में ठहरकर वोट के इस्तेमाल के लिए राय दहिंदे की ख्वाहिश पर अपने हामियों के साथ मिलकर उस वोटर पर हमला कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। जराये के मुताबिक गुंटूर के तेनाली में रुकन असेंबली व उम्मीदवार शिव कुमार एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इस मौके पर एक राय दहिंदा जो वहां वोट के इस्तेमाल के लिए अपनी बारी का इंतजार करा था, उन्होंने रुकन असेंबली से ख्वाहिश की कि वो भी कतार में ठहरे, जिस पर रुकन असेंबली उस शख्स पर बरहम हो गया और उस पर हमला कर दिया। जवाब में उस शख्स ने भी रुकन असेंबली को तमाचा रसीद कर दिया। इसके साथ ही रुकन असेंबली के हामियों की बड़ी तादाद ने पोलिंग बूथ में ही राय दहिंदे पर हमला कर दिया। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात एक साथ हो रहे हैं। हैदराबाद के एक पोलिंग बूथ पर 94 साल की बुजुर्ग खातून ने वोट डाला। वो लाठी की मदद से अपने किसी रिश्तेदार के साथ सईदाबाद के पोलिंग मरकज पहुंची और उन्होंने हक़ राय दही से इस्तिफादा किया। इस खातून को देखकर हैदराबाद के वो राय दहिंदे, वो 60% राय दहिंदे जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, इन्हें देखकर सबक हासिल करना चाहिए। नमस्ते टुडे చెప్పండి వాళ్ళైనా ఇంకా పెద్దవాళ్ళైనా మన హక్కు మనం వదులుకోకుండా మనం పడాలి। ओ सुपर। सभी लोग घर से बाहर निकलिए और जल्दी वोट कीजिए बोल रहे हैं। अम्मा 94 इयर्स ओल्ड है, आके अपना वोट कास्ट। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।